हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के लिए हम लोग बात करेंगे, आर कैप के लिए बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों, पहली रिक्वेस्ट ये रहेगी, अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से हिट कर लीजिए। और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको इंटरेस्ट ओपन कराने के लिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है अपस्टॉक में अकाउंट ओपन कराने के लिए। रिलायंस कैपिटल लिमिटेड प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में 13.25 पे ओपन हुआ, 13.70 का अच्छा खासा हाई बनाया, जो कि अपर सर्किट भी लगा था और उसी के ऊपर बंद हुआ। अगर हम इसको प्रीवियस डे के क्लोजिंग प्राइस 13.05 के कंपेयर में देखें तो 4.98%, तकरीबन 5% का अपर सर्किट लगा हुआ है। एनएससी के ऊपर टोटल 2.4 मिलियन यानी 24,659 वॉल्यूम जनरेट हुआ। कंपनी की मार्केट कैप है इस प्राइस के करस्पॉन्डिंग 346 करोड़ रुपए। रिलायंस कैपिटल लिमिटेड का 52 वीक हाई है 30.65 का और लो है 9.30 का। आपको पता होना चाहिए रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के साथ क्या सिचुएशन चल रही है। आपको ये बात पता है ना? आई होप आपको पता है। देखिए, रिलायंस कैपिटल लिमिटेड को आपको पता होना चाहिए, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी प्रोसेस के थ्रू रिजॉल्व करने के लिए आरबीआई ने इसके बोर्ड को सुपरसीड कर लिया था, जिसको लेकर के एनसीएलटी से अप्रूवल पाने के लिए आरबीआई ने कोशिश करी थी और आरबीआई की इस कोशिश को सफल कर दिया एनसीएलटी ने भी हाँ करके। और आप देख सकते हैं नवंबर 29, 2021 को जब एनसीएलटी ने इस चीज़ को अप्रूवल दिया, राइट। और यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे गवर्नेंस इश्यूज को और कुछ इस तरीके के डिफ़ॉल्ट्स को लेकर के आरबीआई ने इसी ग्राउंड के आधार पर एनसीएलटी से अप्रूवल पाने की कोशिश करी थी नवंबर 29, 2021 को। लेकिन दोस्तों, अभी मैं आपसे क्या डिस्कस करने जा रहा हूँ, अभी दोस्तों एक खबर ये है कि रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के इंसॉल्वेंसी केस को लेकर के एक अपडेट है कि जो आरबीआई अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटर थे, जिनको ये जिम्मेदारी दी गई थी इसके रिजोल्यूशन प्रोसेस को कंप्लीट कराने की, इन्होंने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को पाने के लिए 11 मार्च 2022 डेडलाइन सेट करके दिया था। हालांकि इस डेडलाइन तक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट्स आए हैं, लेकिन ये और मौका देना चाहते हैं प्राइवेट प्लेयर्स को या फिर जो भी फाइनेंशियल स्ट्रेटजिक प्लेयर्स हैं उन सभी को, प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स को या एआरसीज एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को, जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी करें ताकि कुछ एनहांसमेंट के साथ जारी करें, कुछ और एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लेकर के जारी करें, राइट। तो इसी को लेकर के दोस्तों अपडेट ये है कि रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया गया था आरबीआई के द्वारा, उन्होंने अपनी 11 मार्च की डेडलाइन को एक्सटेंड करके 25 मार्च कर दिया है, यानी 25 मार्च तक जो है अब आप चाहें तो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अपने ईओआईज़ को सबमिट कर सकते हैं। आई होप आप मेरी बात को कैच कर पा रहे होंगे। तो अब देखना होगा कि क्या इसको लेकर के, अब देखिए यहाँ पे जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आएगा वो कोई फाइनेंशियल एक्सप्रेशन, फाइनेंशियल स्ट्रेटजिक या फाइनेंशियल पार्टनर हो सकता है, कोई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी हो सकती है, या कोई इस तरीके की कंपनी हो सकती है जो खुद नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी हो, एनबीएफसी हो, राइट। तो उसको भी एक सर्टेन क्राइटेरिया से गुजरना होगा। और ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है कि हो सकता है अगर कोई ऐसी कंपनी आए जो पूरे एंटायर रिलायंस कैपिटल लिमिटेड को एक्वायर करना चाहे, वो भी आ सकती है, या फिर सेपरेटली उसके जो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज हैं, डिफरेंट डिफरेंट सब्सिडरीज हैं, या जिनको हम क्लस्टर्स बोलें अगर, तो 8 डिफरेंट क्लस्टर्स को सेपरेटली बिड भी यहाँ पे किया जा सकता है और एंटायरली भी किया जा सकता है। दोनों यहाँ पे अलाउ किया गया है इस एडमिनिस्ट्रेटर, आरबीआई अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा। तो अब यहाँ पे आर कैप का जो टोटल कंसोलिडेटेड डेट है दोस्तों 40,000 करोड़ रुपीज़ का एक बहुत बड़ा डेट है। और ये सितंबर लास्ट ईयर रिलायंस कैपिटल के एनुअल जनरल मीटिंग में इन्फॉर्म भी किया गया था कंपनी के थ्रू। ये 40,000 करोड़ रुपीज़ का इनका डेट है टोटल। ओके, तो सेक्शन 227 के को यूज़ करके, आईबीसी के सेक्शन 227 को यूज़ करके आरबीआई ने ये कदम उठाया था। और आपको पता होना चाहिए ये थर्ड कंपनी है, जी हाँ, दिस इज़ थर्ड कंपनी विच इज़ गोइंग थ्रू आईबीएफसी,
अब आप पूछेंगे कि थर्ड कंपनी है तो इसका ऐसा कैसे थर्ड कंपनी है, और भी कंपनीज तो आईबीसी के थ्रू जा चुकी हैं। लेकिन दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, बैंकिंग या फाइनेंशियल नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के रूप में अगर आप देखें तो ये थर्ड कंपनी है, क्योंकि इससे पहले DHFL और उसके बाद SREI, आपको पता होगा SREI जो कि कोलकाता बेस्ड एक कंपनी है, इसको भी सुपरसीड कर लिया गया था RBI के द्वारा, और ये तीसरी बार है कि RCAP को भी किया गया है। ओके, तो लेट्स सी क्या होता है कि कोई नई अपडेट आएगी आपसे डिस्कस करेंगे। चलिए अपना ख्याल रखिए दोस्तों, टेक केयर।